जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। अब इस वीडियो की थंबनेल को आप लोगों ने देखा होगा और थंबनेल को देखकर आप लोग यहाँ पर आए होंगे। सो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा भी देख कर जाइएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पास्टर ने गले में ये जो गोल्ड चेन डाल रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। आपके माइंड में बहुत से सवाल आए होंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी कुछ पहन रखा है, मुझे उन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, है ना। तो आप भी इन चीज़ों पे फोकस मत कीजिएगा ना। लेकिन 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 जो बात इस पास्टर ने कही है, उन बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान लगाइएगा। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा दिखाते हैं और बहुत ऐसे खरा प्रचारक दिखाते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं उनके वचन में मिलावट होती है। लेकिन यहाँ पर जो इस प्रभु की जन ने जो प्रचार किया है, सच में हिला देने वाला प्रचार है। तो आप इसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के आगे हम लोग बात करने वाले हैं। जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी मंजिल दिखाता है तो सबसे पहले परमेश्वर तुमको बताता है ऐसे जाने का, सीधा जाने का। पर शैतान आके क्या करता मालूम है क्या? तुम लोगों को इधर लेकर जाता, तुम लोगों को इधर लेकर जाता, फिर इधर, फिर इधर, फिर तुम लोग कैसे जाते मालूम क्या? ऐसा 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 जाते। ऐसा ऐसा कौन जाता मालूम है क्या? कौन जाता? तो तुमको लीड कौन कर रहा मालूम है क्या? चरवा लीड नहीं कर रहा। चरवा कैसे जाता मालूम क्या? सीधा सीधा, और उसके पीछे पीछे बराबर ना। इसका मतलब चरवा ऐसा जाएगा तो भेड़ भी ऐसी जाएगी। पर चरवा ऐसा 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 जा ही नहीं रहा, पर तुम ऐसा 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 जा रहे। तो तुमको कौन लेके जा रहा? ऐसा ऐसा। समझो फिर कौन लेके जा रहा, किधर जा रहे, क्या करोगे एंड में? तुमको चाहिए आदर कराने वाला। और जब तुम आदर कराने वाले कलीसिया में आते हो ना, तुमको प्यार प्यार वाले शब्द नहीं मिलते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्यार वाले शब्द मिलेंगे। चौथे महीने से दे रपा रप मिलेगा। तब तुम बोलते हे कुठं आलोय मी? माझी पहिलाचा चर्च चांगला होता, मी तिथंच जातो। तुझ्या पहिल्या चर्च मध्ये जाणी नरकात जा, माझ्या चर्च मध्ये यानी स्वर्गात जा। कोई तो समझने वाला चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को जब तक वचन खिलाएंगे नहीं ना, तुम लोग बढ़ोगे नहीं। आवाज नहीं आ रहा चर्च? आज पूरे भारत में मेरे वीडियो वायरल करते लोग, आज पूरे भारत में लोग जानते हैं मेरे को। क्यों मालूम है? क्योंकि शब्द लोगों के हृदय को भेद देते, प्रकाशन लोगों का माइंड ब्लास्ट कर देता है। फिर लोग गलतियां निकालते, ये बोला, वो बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। कमियां निकालने वाले कभी खुद की कमी पूरी नहीं करते। पर मैं विश्वास करता हूं जितने लोग मुझे सुनते, सरल सरल चलते, एकदम सीधा सीधा चलते। कोई इधर उधर उधर इधर नहीं जाता, सीधा। इसके लिए जब गधे पे बैठा ना, गधे की मां पे बैठा रहता ना, तो गधे की मां ने एक बार उसको गिराया रहता, क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले भी किसी ने यूज किया है। आवाज नहीं आ रहा? आपको मालूम है, किसी के चर्च का व्यक्ति अगर मैं छीन कर लाऊंगा और मैं बोलूंगा मेरे चर्च में काम कर, तो मेरे को आके बोलेगा आमच्या पहिल्या चर्च मध्ये नाही का असं होतं। पर अगर किसी अनबिलीवर को मैं मेरे चर्च में लाऊंगा, उसको मेरा चर्च का सिखाऊंगा, वो क्या बोलेगा मालूम क्या? आमचा चर्च लय भारी। तो यीशु को ये चाहिए, आमचा चर्च लय भारी। माझ्या चर्च मध्ये येऊन त्या चर्चचं बोलायचं नाही। आवाज नाही आ रही चर्च? क्योंकि यीशु को सीधा चलने वाले लोग चाहिए। किधर चलने वाले? इसके लिए मेरे पास लोग एक तो आते 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वरना बाकी चले जाते। क्योंकि मैं क्या सिखाता मालूम है क्या? इधर उधर नहीं, किधर चलने का बेटा? सीधा चलने का। क्योंकि मेरे खुदा ने गधे के ऊपर बैठकर उसको बोला सीधा चल, इधर उधर नहीं, सीधा चल। आवाज नहीं आ रहा चर्च? इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ये जो बाबा का बयान है वो कितना भड़काऊ बयान है। आप लोग जानते हैं कि कभी भी मसीह लोग किसी के विरुद्ध में नहीं बोलते, ना वो किसी से मारपीट करते, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हमारा जो मल्ल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की शक्तियों से, आकाश में उड़ने वाली उस शैतान की शक्तियों से है ना। क्यों? क्योंकि मसीह लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें लड़ने के लिए नहीं कहा है, ना झगड़ने के लिए कहा है, और ना ही हम इस संसार के अंदर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आए हैं। इसलिए कोई मसीह व्यक्ति लड़ने के लिए आगे नहीं जाता। इसलिए इन लोगों को लगता है कि भाई ये जो मसीह लोग हैं ये तो ऐसे ही हैं, कमज़ोर है, दुर्बल है, असहाय है, और इनको तो कुछ भी बोल दिया जाए। ये एक घटना नहीं है जहाँ पर
मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकल कर सामने आती है और जो लगभग बाबाओं की वीडियो होती है, जिनके अंदर बाबा बड़े बड़े मंच पे खड़े होकर इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं जो देश के अंदर अशांति को लेकर आ सकते हैं, देश का माहौल गड़बड़ा सकता है। ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान, और जबकि इन लोगों के ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन लोगों को कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना लोगों के मन के अंदर इस तरीके का मतलब विचार बैठा दिया है, इन तरीके का लोगों का दिमाग बना दिया है कि भाई मसीह लोग तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मसीह लोग तो बहुत बड़ी अशांति का कारण है देश के लिए, मसीह लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब आप समझदार हो बन जाओ और आप पढ़ो इन बातों को और जानो कि मसीह लोगों का हमारे देश के अंदर कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, कितना बड़ा योगदान है, और आज भी कितने हिस्सों में मसीही समाज काम करता है, ये बात ये नहीं बताते, क्योंकि इन लोगों का काम होता है हमेशा से लोगों को भिड़ाना, भड़काऊ बयान देना, एक दूसरे के विरुद्ध में करना। ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है भाई एक थीम पर जाना जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। लेकिन आज ये थीम पता नहीं कहाँ गायब सी हो गई है, क्योंकि पहले ये भाईचारा हमारे देश के अंदर दिखता था, आज बिल्कुल भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि बहुत से जो लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर बड़ी बड़ी भीड़ के बीच में खड़े होकर इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, जिसके अंदर लोगों की मानसिकता में एक बात बैठ जाती है कि मसीह लोग तो किस प्रकार से देश के लिए एक मतलब अच्छा कारण नहीं है, देश के लिए तो अशांति का कारण है, देश के लिए घटी का कारण। इस तरीके का माइंड सेट लोगों का बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। अब बाइबल में जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आए थे, तब पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक व्यक्ति के कान को काट दिया था। क्यों काटा? क्योंकि उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, इस तलवार को अपनी म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार उठाते हुए तलवार से ही काट दिए जाएंगे, तलवार से मार दिए जाएंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि हम हथियार से लड़ने वाले लोग नहीं हैं कि भाई फिजिकल हथियार हम ले लें और लोगों से लड़ने के लिए आगे हो जाएं, बिल्कुल नहीं। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को किया गया था, पिलातुस ने पूछा कि तू मुझे बता, क्योंकि तुझे छोड़ने का, तुझे पकड़ने का, तुझे मारने का, तुझे जीवन देने का अधिकार मेरे पास है। तब यीशु ने कहा कि ये अधिकार तुझे स्वर्ग से मिला है, अगर नहीं मिलता तो तू कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, और उसके बाद में यीशु ने कहा कि मेरा राज्य संसार के नहीं है, अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे चेहरे मुझे तुम्हारे हाथ में नहीं दे देते, वो लड़ते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है इस बात को कि हम इस संसार के लिए नहीं हैं, और यीशु ने इस बात को प्रकट किया, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर ही हमारा राज्य है। तो प्लीज़ ऐसे बयान सुनते हो, इनके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ये जो तेरे विरुद्ध में खड़ा है, परमेश्वर तू इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आप प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल के अंदर साउल नाम का व्यक्ति किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह साउल को बदल कर पौलुस के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर आज अब आप देखते हो नए नियम की कितनी ही किताबें, 20 से 22 किताबें लगभग यहाँ पर पौलुस ने लिखी हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कठोर हृदय को नम्र कर सकता है, वो विरोधियों को पक्ष में खड़ा कर सकता है। जो भड़काऊ बयान देते हैं वही लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सक्षम बना सकता है। तो ज़रूर आप लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम लोग भाई फिजिकली लड़ने वाले नहीं हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम जानते हैं इस बात को कि देशों की शक्तियाँ, देशों की अंधकार की शक्तियाँ किस तरीके से मसीह लोगों के विरुद्ध में खड़ी होती है, और वो कैसे न कैसे वो हमेशा अपने प्रोपेगेंडा बनाते रहते हैं, एजेंडा अपना तैयार करते रहती है ताकि परमेश्वर के लोगों को दूर करे, गिराए, नष्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया। इस संसार में तो क्लेश होंगे, प्रभु ने कहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी वायदा दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आप समझे इस बात को कि बाइबल के अंदर जब आप चेलों के बारे में पढ़ते हो, जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु खुद था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, इन लोगों के साथ में क्या हुआ था?
आप समझदार हो। और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ और शॉर्टकट तरीका निकालता हूँ कि भाई मैं किसी तरीके से इन बातों से बच जाऊँ, सताव से बच जाऊँ, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि मुझसे पहले उन्होंने पुराने भविष्यवक्ताओं को भी सताया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने वचन में ऑलरेडी हमें बताई है। तो ये सब बातें तो आएंगी, लेकिन हमें इन चीज़ों के बीच में प्रार्थना के साथ दृढ़ और मजबूत बने रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो हमेशा स्वर्ग से हमें निहारता रहता है, हमें दिखता रहता है और हमें अपनी सामर्थ्य और अभिषेक से भरता है। क्योंकि हम फिजिकल लड़ाई करने वाले नहीं हैं, हम आत्मिक लड़ाइयों को लड़ते हैं। और बाइबल कहती है कि जब आत्मिक लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है और वो सब कुछ बदल सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा, कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाक से शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोग तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।